के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज आप सीखने वाले हो हाउ टू एनालाइज द स्टॉक्स। स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करें, और जो स्विंग ट्रेड के लिए स्पेशली हाउ डू वी सिलेक्ट अ स्टॉक। स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा विनिंग स्टॉक है या कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है या अंडर परफॉर्मिंग है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, वो आज आप सीखने वाले हो। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस एवरी वीक। ठीक है, तो ये काम जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो है टॉप डाउन अप्रोच। तो ये टॉप डाउन अप्रोच आपको हर सैटरडे या संडे या वीकेंड पे करना है, एवरी वीकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप तैयार हो। नेक्स्ट वीक के कौन से स्टॉक्स हैं आपके, कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, कौन से वीक स्टॉक्स है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए वीकेंड पे। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? तो टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली मींस कि आप पहले ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करना है। फर्स्ट एनालाइज द ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, तो ग्लोबली मार्केट्स क्या, ग्लोबली चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कि बेरिश है, बुलिश है, साइडवेज है, क्या ट्रेंड है वहां पे। सो फर्स्ट एनालाइज, ऑलवेज एनालाइज द ग्लोबल मार्केट्स। देन कम टू द इंडियन मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। देन आपको निफ्टी को एनालाइज करना है, बैंक निफ्टी को एनालाइज करना है, जो मेजर इंडाइसेस है। ठीक है, सो डोंट डायरेक्टली गो एंड एनालाइज द स्टॉक। फर्स्ट एनालाइज ग्लोबल मार्केट्स। सिस्टमैटिक अप्रोच करना है हमको। ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करो, देन कम टू द इंडियन मार्केट्स विच इज निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड देन उसके बाद हमको सेक्टर को एनालाइज करना है। ठीक है, तो लोग कहाँ गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये स्टॉक ट्रेड करना है, और वो सेक्टर को भूल जाते हैं कि सेक्टर का, whether that sector is performing or not performing or underperforming। ठीक है, सो डायरेक्टली डोंट एनालाइज द स्टॉक। सिर्फ स्टॉक को एनालाइज करना वो सिर्फ 20% है। ठीक है, तो स्टॉक को एनालाइज करना सिर्फ 20% ऑफ एनालिसिस है। बट ग्लोबल मार्केट्स, देन गो टू द इंडियन मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन गो टू द सेक्टर एंड देन गो टू द स्टॉक्स। ठीक है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी है दैट इज 40% वेटेज, देन द सेक्टर इज 40% एंड स्टॉक इज 20%। तो ये तीनों अगर बुलिश या तीनों अगर बेरिश मिले हमको, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी विल इंक्रीज अ लॉट। ठीक है, क्योंकि सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है, और स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। सेक्टर में भी काफी सारे स्टॉक्स होंगे, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या रियल्टी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। सो ऑल दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स, बट उन सेक्टर्स में हमको बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो सेक्टर पहले, फर्स्ट सिलेक्ट द सेक्टर विच इज अंडर परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग, एंड देन गो टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। फिर उन जो सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसको एनालाइज करना है। देन हमको राइट सबसे ज्यादा बुलिश स्टॉक या सबसे ज्यादा बेरिश स्टॉक सिलेक्ट करना है टू ट्रेड फॉर द नेक्स्ट 5 7 या 10 डेज, जो स्विंग ट्रेड के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हैप्पीजैडली कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लिया एंड वी ट्रेड, दैट्स नॉट द करेक्ट वे। तो हमको एनालाइज करना है इन अ सिस्टमैटिक वे, टॉप डाउन अप्रोच से। ठीक है, तो आज के बाद एवरी वीकेंड यू हैव टू डू द टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो मैं भी खुद टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ एवरी वीकेंड, तो आपको भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो एनालाइज एवरी वीकेंड ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, सेक्टर्स, एंड देन गो टू स्टॉक्स। देन योर, तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। ठीक है, तो यू डोंट, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, पर सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को सिलेक्ट करना है, और सेक्टर का भी साथ हो और मार्केट का भी साथ हो, तो वो आपको लिए विनिंग स्टॉक बन सकता है बुलिश ट्रेंड में। और अगर बेरिश मार्केट है तो बेरिश ट्रेंड में भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, जो सबसे वीक स्टॉक है। ठीक है, तो ये आज के नेक्स्ट वीकेंड से, कमिंग वीकेंड से आपको एनालाइज करना है इन अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट ये आपको हार्डली, इनिशियली आपको हाफ एन आवर लगेगा एनालाइज करने में, इतने सेक्टर्स को, मार्केट्स को, स्टॉक्स को। बट एज यू प्रैक्टिस, आप 10 15 मिनट में भी ये कर सकते हैं ऑन एवरी वीकेंड। ठीक है, वंस यू गेट यूज टू इट, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी,
तो 10-15 मिनट में आप पूरे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, सेक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसे हमको एनालाइज करना है। सो जस्ट डोंट गो अहेड एंड पिक अ स्टॉक जस्ट बिकॉज यू फील गुड इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग डाउन। बट फर्स्ट सी कि वेदर सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन पे जाइए। स्टॉक सिलेक्शन इज 20%, जो मार्केट है वो 40% है, सेक्टर 40% है, एंड स्टॉक देन कम स्टॉक विच इज 20%। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं दैट इज ओनली 20% यू आर डूइंग। बट इफ यू गो विद द मार्केट, गो विद द सेक्टर एंड देन गो विद द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, then your probability of making money will increase a lot। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे सिस्टमैटिक वे से हमको एनालाइज करना है। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर वीकली टाइम आपके पास होना चाहिए सैटरडे संडे को। एंड देन इफ यू हैव हाफ एन आवर अ डे ऑन सैटरडे एंड संडे, then easily you can pick the right stock, outperforming stock for a swing trade। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेड हियर, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया टॉप डाउन अप्रोच। फिर आपके पास होना चाहिए कि मेरा बाय लिस्ट क्या है, सेल लिस्ट क्या है अगले हफ्ते के लिए। तो टॉप डाउन अप्रोच के बाद हमको जो बाय लिस्ट, मतलब जो सबसे बुलिश स्टॉक्स है, बेरिश स्टॉक्स है, कौन से बाय लिस्ट मैं अगले हफ्ते खरीद सकता हूँ। ठीक है, बाय लिस्ट का मतलब है कि कौन से स्टॉक जैसे मंडे को मैं खरीद सकता हूँ, कि अभी वो सेटअप में आ गया है, स्ट्रैटेजी में आ गया है, एंड वी कैन इमीडिएटली बाय नेक्स्ट ऑन द कमिंग डेज, 1 और 2 डेज, या मंडे को हम बाय कर सकते हैं। या सेल लिस्ट है तो कौन सा बेरिश स्टॉक है, बेरिश सेक्टर है, और इमीडिएटली हम मंडे को सेल कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बाय लिस्ट जो स्टॉक्स है और सेल लिस्ट के जो स्टॉक्स है वो भी आपके तैयार होने चाहिए। And then the third thing comes the buying list and the selling list। तो बाइंग लिस्ट एंड सेलिंग लिस्ट, तो बाय लिस्ट और बाइंग लिस्ट और सेलिंग लिस्ट में फर्क क्या है। बाइंग लिस्ट में हम जो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश है, मतलब कल हम बाय नहीं कर सकते मंडे ट्यूसडे को, बट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज वेरी बुलिश ऑन डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट। तो वो हमारे मतलब वील कीप अ ट्रैक ऑफ दैट स्टॉक, कि कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले उसमें या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले हमें, then we can go ahead and trade, maybe not in the next week but we will keep it on in our watch list में रखेंगे हम। और वो हम बाइंग लिस्ट और सेलिंग लिस्ट बनाएंगे। मतलब बाइंग लिस्ट का मतलब है, बाय लिस्ट मतलब कि हम इमीडिएटली कल बाय कर सकते हैं, और बाइंग लिस्ट मतलब कि it's already bullish, the trend is already bullish, the stock is already outperforming, and we wait for it to come down and then we can re-enter into that stock, that is your buying list। A selling list हो गया, we wait, the stock is really very bearish, we wait for the stock to go up, come to a resistance level and then we sell it। ठीक है, तो बाइंग लिस्ट भी तैयार होना चाहिए, बाय लिस्ट भी तैयार होना चाहिए, और सेल लिस्ट भी तैयार होना चाहिए, सेलिंग लिस्ट। तो बाइंग लिस्ट और सेलिंग लिस्ट बेसिकली मींस द स्टॉक इज ऑलरेडी वेरी बुलिश और द स्टॉक इज ऑलरेडी वेरी बेरिश। ठीक है, सो वी कीप अ ट्रैक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो वो हम अगले हफ्ते या कुछ दिनों के बाद हमें वो ट्रेड मिल सकता है टू री एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, री एंट्री के लिए, बाय करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए हम फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है फ्रॉम दिस कमिंग वीकेंड। टॉप डाउन अप्रोच हो गया, एंड देन बाइंग लिस्ट, बाय लिस्ट, सेल लिस्ट, एंड बाइंग लिस्ट एंड सेलिंग लिस्ट। जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलिश है या बेरिश है वो भी हमारे होमवर्क में होना चाहिए, कि उसमें हमको अपॉर्चुनिटी फिर से कब मिलेगी टू री एंटर इनटू दैट स्टॉक। दैट इज योर बाइंग लिस्ट एंड द सेलिंग लिस्ट। तो बाइंग लिस्ट मतलब वो ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा, और सेलिंग लिस्ट मतलब काफी बेरिश स्टॉक होगा, और बाय लिस्ट मतलब इमीडिएटली हम कल बाय कर सकते हैं, सेल लिस्ट मतलब इमीडिएटली हम कल शॉर्ट कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप मतलब तैयार होनी चाहिए आपको। एवरी संडे, एवरी सैटरडे संडे आपको होमवर्क करना है या टॉप डाउन अप्रोच करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट्स वेरी सिंपल एंड you should follow this, and if you follow this every weekend then your returns will automatically increase। ठीक है, तुम आपके डाइ मतलब आपको सिर्फ देखना नहीं है चार्ट्स को, आपको लिखना है
या तो आप लैपटॉप पे लिख सकते हैं या नोटबुक अलग से लिख सकते, नोटबुक में लिख सकते हैं कि क्या मेरे बाय लिस्ट है, सेल लिस्ट है, बाइंग लिस्ट क्या है, सेलिंग लिस्ट क्या है, कौन सा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, कौन सा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उस सेक्टर में। तो वो आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ। सो जस्ट डोंट सी द चार्ट्स, बट यू हैव टू राइट इट डाउन और टाइप इट डाउन ऑन योर लैपटॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको करना है टॉप डाउन अप्रोच सैटरडे या संडे से अगले हफ्ते से, एंड सी द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग। देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट इफ यू एनालाइज दिस वे एवरी वीकेंड। तो आपके ट्रेड्स, विनिंग ट्रेड्स ज्यादा होंगे, विनिंग रिटर्न्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। और यू विल पिक द राइट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड, नॉट द अंडर परफॉर्मिंग आउट। सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आप सिलेक्ट कर पाएंगे, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बेरिश मार्केट में आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वेरी सिंपल, बट ये आपको करना होगा। सो जस्ट डोंट डू इट फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, एवरी वीकेंड आपको ये करना होगा। मतलब चाहे कैसे भी करके आपको हाफ एन आवर का टाइम निकाल के ये करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इट्स वेरी सिंपल, बट यू नो कमेंट करो कि मैं करूंगा, आई विल डू द टॉप डाउन अप्रोच एवरी वीकेंड। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, बट यू शुड डू इट एवरी वीकेंड। ओके फ्रेंड्स, सो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट, डोंट पोस्टपोन नाउ, start doing it from this coming weekend. Okay, friends? I'll see you again in the next video. Till then, keep learning and keep earning. Thank you so much. And thank you so much. See you again.